नमस्कार, आज तारीख 14 दिसंबर दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर आज हनुक्का त्योहार के पहले दिन चानुका बाय द सी समारोह के दौरान 2 हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 29 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है, जिसमें एक हमलावर मारा गया जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया, जबकि यहूदी संगठनों ने अन्य कार्यक्रम रद्द कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। यह 1996 के पोर्ट ऑर्थर नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मास शूटिंग बताई जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं और चुनाव आयुक्त भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जबकि खड़गे ने बेटे के ऑपरेशन के बावजूद रैली में आने की बात कहकर देश हित को प्राथमिकता बताया। प्रियंका ने मीडिया, न्यायपालिका पर दबाव और भाजपा की वॉशिंग मशीन का जिक्र किया। दूसरी तरफ भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर पलटवार किया। आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ऐसे में जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी नितिन नबीन ही संभालेंगे। नितिन नबीन 5 बार के विधायक हैं। मौजूदा वक्त में वह पटना के बांकीपुर से विधायक हैं। बांकीपुर से इस बार नितिन नबीन 5वीं बार विधायक बने हैं। नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी भी हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। 45 साल के नबीन सड़क निर्माण मंत्री हैं। इसी के साथ वह भाजपा के नेता किशोर सिन्हा के बेटे हैं। सीबीआई ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 चीनी नागरिकों समेत 17 लोगों और 58 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस गिरोह ने 111 फर्जी शेल कंपनियों के जरिए फर्जी निवेश, लोन ऐप, पोंजी स्कीम, पार्ट टाइम जॉब और ऑनलाइन गेमिंग के बहाने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की, जिसमें पैसे को म्यूल अकाउंट से लेयरिंग कर विदेश भेजा जाता था। जाँच में पता चला कि विदेशी आरोपी अगस्त 2025 तक भी नेटवर्क को रियल टाइम में कंट्रोल कर रहे थे, जबकि यह ठगी कोरोना काल से चल रही थी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 3 दिवसीय गोट इंडिया टूर 2025 के पहले दिन कोलकाता में बड़ा हंगामा हुआ था, जहां 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी महज 20 से 22 मिनट रुककर चले गए थे, जिससे नाराज हजारों फैंस ने कुर्सियां उखाड़ी, बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ की। इसके बाद आज मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 60,000 फैंस ने महंगे टिकट खरीदे थे, लेकिन मेसी को ठीक से नहीं देख पाए थे, जबकि आयोजकों ने अब सभी टिकटों का रिफंड देने का वादा किया है। सताद्रु दत्ता एक स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं। उन्होंने पहले पेले, डिएगो माराडोना, काफू और एमिलियानो मार्टिनेज जैसे फुटबॉल दिग्गजों को भारत बुलाया था। मेसी का टूर अभी हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के लिए 2 बुरी खबरें एक साथ आई। सूडान के दक्षिण कोर्डोफान में यूएन शांति मिशन बेस पर ड्रोन हमले में 6 बांग्लादेशी शांति रक्षक मारे गए और कई घायल हुए, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की। जबकि दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा के साथ पहुंचे 16 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, जिन्हें मानव तस्करी से जुड़े होने का शक है और जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। इन घटनाओं से बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर विदेश नीति व घरेलू सुरक्षा मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। देश के कई हिस्सों में सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ से 18 से 20 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 21 दिसंबर से कश्मीर में 40 दिन के सबसे सख्त ठंड के दौर चिल्लई कलां की शुरुआत होगी। इसके बाद ठंडी हवाओं से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे गिर सकता है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से AQI 450 पार कर गया, जिसके चलते ग्रेड 4 की सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और अंत में खबर जरा हटके में बात एक चीनी परंपरा से जुड़ी।
चीन के इतिहास में फूट बाइंडिंग एक ऐसी क्रूर और विवादास्पद परंपरा रही जो लगभग 10वीं सदी से 20वीं सदी के शुरुआती दशक तक करीब 1000 सालों तक चली और लाखों महिलाओं की जिंदगी को दर्द और विकलांगता से भर दिया। इस प्रथा में 4 से 9 साल की छोटी लड़कियों के पैरों की उंगलियों को जानबूझकर तोड़कर तलवे तक मोड़ा जाता था। फिर कपड़े की पट्टियों से इतनी कसकर बांधा जाता था कि पैर का प्राकृतिक विकास रुक जाता और वह सिर्फ 3 से 4 इंच लंबा रह जाता, जिसे रोमांटिक नाम गोल्डन लोटस या कमल के पैर दिया जाता था। पारंपरिक चीनी समाज में छोटे पैर स्त्री सौंदर्य, नजाकत, अनुशासन और उच्च सामाजिक रुतबे के प्रतीक माने जाते थे, खासकर उपंच वर्ग में जहां महिलाओं से शारीरिक मेहनत की उम्मीद नहीं होती थी और ऐसे पैरों वाली लड़की को शादी के लिए सबसे योग्य समझा जाता था। लेकिन इसकी कीमत महिलाओं को जीवन भर भयानक दर्द, लगातार संक्रमण, चलने फिरने में असमर्थता से चुकानी पड़ती थी। 19वीं सदी के अंत तक चीनी सुधारकों और बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा की कड़ी आलोचना शुरू की। फिर 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद नई गणराज्य सरकार ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया और 1949 में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद इस क्रूर परंपरा का अंतिम रूप से खात्मा हो गया, जो महिलाओं के खिलाफ सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।